हेलो फ्रेंड्स। मैं सोनू कुमार आपका भाई लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया वीडियो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 को पूरे चैप्टर वाइज पूरे बेसिक से सोल्व करेंगे। चलिए क्यूचर की ओर चलते हैं। फ्यूचर से आने से पहले देखिएगा इसमें जो है कुछ मान वाले हैं। कहे के मतलब आपको अगर साइन कॉस और पूरे का अगर मान आपको याद नहीं है तो इसकी इस चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में है पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। देखिएगा साइन जो है 60 का जो मान होते हैं उसको है √3/2। कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 प्लस साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। इसको जो है जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 होता है 3/4 प्लस 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 LCM होगा तो हो जाएगा 4 3 + 1 बराबर 4/4। काटेंगे तो हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिएगा इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा 3/4 माइनस इसका भी हो जाएगा 3/4। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा आंसर 2, यानी 2 का जो आंसर होगा वो होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिएगा कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 बटे सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/√2 बटे √3 1 का एलसीएम √3 तो यहाँ पर होगा √3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 से √3 में भागा देंगे तो ऊपर जाके गुना होगा तो हो जाएगा 2√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 √3 बटे 2 प्लस 2√3। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। देखिएगा इसको जो है हम लोग प्रमेयकरण कर देते हैं। 2 को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं या प्रमेयकरण कर सकते हैं तो हो जाएगा √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 का प्रमेयकरण करेंगे तो होगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। इसको प्रमेयकरण करिएगा तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर इसको जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√18 बटे देखिएगा 2√2 को जब स्क्वायर जब अलग करेंगे तो हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 दोनों 4 गुना 8। हम इसको लिख सकते हैं 8 माइनस ये जो हो जाएगा 2 दूना 4 एक अंदर से गुना कर दीजिए
4 24। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2। देखिएगा 18 में से हम लोग 18 को जो है, इसको जो है रूट को हम लोग हटा सकते हैं, तो जो टूटेगा इसको 3 × 3 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पर हो सकता है 6। हम लोग एक बार लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुना 3√2 बटे -16। देखिएगा ऊपर में इसको लिख सकते हैं 2√6 माइनस 6√2 बटे -16। माइनस जब कॉमन लीजिएगा और 2 भी कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा -2 3√2 माइनस √6 बटे -16। माइनस माइनस काट सकते हैं, 2 से 8 मरते करतेगा तो इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे 1। इसका जो आंसर जो होगा होगा 3√2 माइनस √6 बटा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिएगा इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो होगा sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 बटे sec 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 प्लस cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में एलसीएम हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√3, 2 एकम 2 से कटेगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। देखा नीचे में भी एलसीएम होगा तो हो जाएगा 2√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 से √3 कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 4, 2 से 2 कटेगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3। जब आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर में देखिएगा ऊपर में जो है √3 यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 भाग, यहाँ भी देखिएगा यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 बटे 2√3। ये देखिएगा 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। जब इसको प्रमेयकरण कीजिएगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे ए जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 इंटू 4 बटे ए होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। जब इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 16। जब इसको बनाइएगा तो होगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 27 माइनस 16। इसको हम लोग लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 बटे ये हो जाएगा 11।
4 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 43 माने 24√3 बटे 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा इसको जो हम लोग बनाते हैं तो बनेगा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू कॉस 60 का जो मान होता है वो तो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का जो मान होता है होगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा इसको जो है हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और हम लोग लिख सकते होगा। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर दोनों सेम है, इसको हम लोग वन ही बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 का होल 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यह जब एलसीएम होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 3 का जो है हो जाएगा लघुत्तम 12, तो 4 तिहाई 12 3 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौक 64 माइनस 12। इसको हम लिख सकते हैं ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये घट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 5 4 9 7 79 माइनस 12/12। इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6/12। 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67/12। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहता है पहला नंबर 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा इसको हम बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम लिख देंगे 2। देखिएगा 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, तो 1/√3 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ऊपर में 2/√3 भागे, देखिए यहाँ पर कुछ तो 1 है, इसको जब स्क्वायर जो ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 एलसीएम यहाँ लेंगे तो हो जाएगा 4 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 3 ऊपर चलेगा 4 हो जाएगा नीचे। इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 काट देंगे, ऊपर में देखिए 3 को जो है हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 आगे √3/2। देखिए एक √3 से √3 कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं √3/2। देखेगा √3/2 जो है किसका मान होता है, तो होता है sin 60 का मान। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री भागा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिएगा इसको 1 माइनस 1 का स्क्वायर 45 का मान होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे 2 0/2। देखिएगा 0/2 जो होता है वो होता है 0, जो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो पहले ही बोल दिया कि दोनों का जो a है अगले जो बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको sin 2a
बराबर 2 sin a। जानते हैं sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a। देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, जिसको लिख सकते हैं cos a बराबर है 1। कोस में जो है cos a बराबर 1 जो है मान किसका होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस में 1 0 का मान होता है, तो कोस से कोस काट सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं a बराबर 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा इसको जो है हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा 2 गुना tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इसको बनाइएगा तो हो जाएगा 2/√3 भागे, यहाँ पर जो है वर्ग स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 भागा 3 माइनस 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3। 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/√3। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 भागे √3। √3 से √3 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3। देखिएगा √3 जो है होता है tan 60 का मान। सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखिएगा हम लोग इसको इस प्रकार से बना सकते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि जो है वो एक √3 जो है tan 60 का मान होता है। लेकिन यहाँ से tan हम लोग काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2, इसको मानते हैं समीकरण 2। देखिए अगला है tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan काटेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ये हो जाएगा समीकरण 4। देखिएगा समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम लोग हल कर देते हैं, लेकर समीकरण 2 और समीकरण 4 तो चलेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, इसको लिखेंगे 2b बराबर 30 डिग्री, तो हो जाएगा a बराबर b बराबर 30/2 कटेगा तो लिख सकते हैं b बराबर 15 डिग्री। b का जो मान है वो होगा 15 डिग्री, हम यहाँ पर मान धर सकते हैं, इसलिए समीकरण 2 में b का मान रखने पर जब हम लोग मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। b का मान 15 है तो a प्लस 15 बराबर 60, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 60 माइनस 15, तो a का मान हो जाएगा 45। यानी हम लोग बोल सकते हैं a का मान 45, b का मान 15, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें
इसमें बोला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये जो बोला कहता है कि साइन ए प्लस बी का जो मान है उसको हम बराबर हम लोग कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी। देख लेते हैं, देखिएगा साइन ए प्लस बी बराबर बोल दिया है साइन ए प्लस साइन बी। देखिए इसको साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का बराबर है साइन ए प्लस साइन बी का नहीं बराबर नहीं है। तो ये जो है कारण इस सत्य है क्या सत्य है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं असत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो वृद्धि हम लोग कर रहे हैं थीटा 0 डिग्री 30 45 60 90। वृद्धि होने के साथ क्या मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं, 0 का मान होता है 0, 1/2 का मान 30 का मान होता है 1/2, 1 होता है 1/√2, √3/2 1। देखिए यहाँ पर अगर एवरेज में देखा जाए 0 0.5 0.7 6 के आसपास जाएगा, ये हो जाता है 0.8 A1। देखिए क्या हो रहा है, मान में कोई हल्का हल्का वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है यानी हाँ ये जो है सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस में वृद्धि होती है। चेक कर लेते हैं। देखिए cos 0 का मान होता है 1, cos इसका होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 0। देखिए ये उल्टा काम हो रहा है, अगर थीटा में वृद्धि करते हैं तो ऊपर से मान इसको क्या होता है, वृद्धि नहीं होता यानी कमता है, यानी ये जो क्या है, ये जो है असत्य है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये क्या है असत्य है। 4 नंबर का था क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा जो बोला है कहता है थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए चेक कर लेते हैं। अगर हम साइन 0 रखते हैं, यहाँ भी कोस 0 रखते हैं, का ये मान बराबर होता है, इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 1, बराबर नहीं है। अब चेक कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 3/2 का बराबर है नहीं है, यानी ये भी जो है असत्य है। आगे कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कोट ए बराबर 0 डिग्री, इसको लिखते हैं कोट ए का मान जो है 0 डिग्री दिया है, परिभाषित नहीं बोला है, तो कोट 0 का जो मान होता है वो होता है 0, इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी। 0 का जो मान होता है वो होता है इन्फिनिटी, यानी परिभाषित नहीं है, यानी अभी जो है परिभाषित नहीं यानी सही है, सत्य है।
देखिएगा इस प्रकार से 4 नंबर को हम लोग 8.2 को समाप्त कर दिए हैं। अगर एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।